तो क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 16 हो जाता है। शिक्षक की आयु बताओ। यानी 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो आयु का एवरेज है वो 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एवरेज कितना 15 है, 15 लिखेंगे 15। ठीक है, और किसी के आने से जब एवरेज बढ़ता है तो हम प्लस लिखते हैं, किसी के आने से जब एवरेज घटता है तो हम माइनस लिखते हैं। टीचर को जो शामिल किया जाता है तो 16 हो जाता है, यानी 15 पहले था, एक वर्ष बढ़ जाता है, बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक लिख, जितना बढ़ता है वृद्धि होती है वो लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में वो लिखते हैं जो टोटल जितने लोग हो गए। 40 पहले थे और एक और आ गया, टीचर आ गया, तो कितने 41 हो गए। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 15 हो जाएगा, ये 41 एक कम 41, ऐड कर लेंगे, 5 1 6 4 1 5। तो जो टीचर जो आया है, शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि एक एवरेज बढ़ाया है, वो एवरेज बढ़ने का मतलब होता है सभी में एक एक बढ़ना। तो कितने लोग, 41 लोग हैं, सभी को एक एक बढ़ाएगा वो, तभी एवरेज पूरा एक एक बढ़ गया, 15 से 16 हुआ, इसका मतलब एक की वृद्धि हुई, वो सभी स्टूडेंट्स और टीचर सभी में एक एक की वृद्धि हुई है। तो 41 लोगों में एक एक की वृद्धि हुई, तो एक से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 15 था, 15 में ऐड कर लेंगे, 56 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 35 मीटर तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। बताइए चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। ये बताना है चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम है। तो एरिया दिया है, तो रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल होता है वो L इंटू वी, लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है, तो L इंटू वी की वैल्यू दे दी है 700, और लंबाई कितनी 35 है, तो पुट करेंगे L की जगह 35, और चौड़ाई निकालनी है हमें, काट लेंगे 35 दूनी 70, तो चौड़ाई कितनी है 20 है। तो ये पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। लंबाई 35 है, चौड़ाई 20 है, तो कितना कम है, ये 15 मीटर कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है कितनी कम है, तो 15 मीटर कम है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला 1,1, 2, 3 और 5 8 13 स्पेस दिए हुए हैं। संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। इसके आगे इसी श्रृंखला के इसी मतलब जिस लॉजिक से ये लिखी गई हैं उसी लॉजिक के हिसाब से आगे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखो ये किस हिसाब से लिखी गई हैं। ये पिछला नंबर जोड़ा गया है, इसमें एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 2 में एक जोड़ा 3 हो गया, 3 आगे लिख दिया, 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 5 13, फिर 13 में कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 11 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 21 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 0.4 का 5% कितना होगा, यानी इसका 5% बताना है। 0.4 इंटू 5, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो अपान में 100 होगा। चाहो तो आप काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहते तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या काटना चाहो काट लो इसे। 5 दूनी 10, 0 हो गया, और एक 0 और बढ़ा लें, ऊपर पॉइंट हटा दें, पॉइंट हट जाएगा। 4 1 कम और 4 पंचे 20, 0। 50 से 1 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे पहले। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, फिर भी पहाड़ा नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो कितना 0.02 हो जाएगा। इसका आंसर 0.4 का 5% जो होता है वो 0.02 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, शीला एवं शिल्पा दो हैं लड़कियां, शीला है एवं शिल्पा है के पास कुछ रुपए, रेशियो दिया है 5:3, 5:3 के अनुपात में रुपए थे। शीला के पास यदि 400 रुपए थे, शीला के पास 400 रुपए थे और शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो बताओ शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। ये पूछा जा रहा है शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। अगर शिल्पा के पास हमें ये पता चल जाए कितने रुपए हैं तो हम आसानी से सिक्के पता कर लेंगे। तो पहले जिसका मान दिया वो हम निकाल लेंगे। ये शीला के पास 400 रुपए हैं,
शीला के पास रुपए 400 है और शीला का रेशियो कितना है, शीला पहले है तो शीला का रेशियो 5 है, यानी 5 इक्वल है 400 के, 5 बराबर किसके हैं 400 के। तो एक का मान निकालेंगे, 5 एकम 5 अट्ठे 40, यानी यूनिट, एक यूनिट का मान 80 हो गया, एक का मान 80 के बराबर है। और शिल्पा के पास कितना रुपया होगा, 3 रेशियो के बराबर, 3 यूनिट के बराबर। तो 3 यूनिट यानी कितना, 3 अट्ठे 24, 240 हो जाएगा। तो शिल्पा के पास रुपए तो पता चल गए 240 है, ठीक है, शिल्पा का 240 है। अगर रुपए पूछा जाता तो यही आंसर हो गया था, लेकिन कह रहा कितने 5 के सिक्के, 5 रुपए के 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो रुपए से 5 रुपए के सिक्के पता करनी, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 240 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपए के सिक्के आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 नहीं दूनी नहीं जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 और फिर 5 अट्ठे 40, यानी 48 सिक्के होंगे शिल्पा के पास, 5-5 रुपए के 48 सिक्के होंगे। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यूब, फिर ब्रैकेट में 6 माइनस 9 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √4 के सरलीकरण से प्राप्त होता है। यानी इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना क्या आएगा। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। 6 माइनस 9 -3 बचेगा तो -3 हो जाएगा, माइनस को 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस √4 का यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा, -3 हो जाएगा, -3 और -1/4 प्लस का 2, ठीक है। इधर देख लो, ये -3 है, ये -2 है, तो -1 बचेगा, -1, फिर आगे -1/4 दिया ही है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तिरछी 4 एकम 4, ये भी माइनस का छोग है, माइनस का ऐड हो जाएगा, 4 एकम 4 में 1 ऐड होगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो -5/4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का है ये, यदि एक महाजन साधारण ब्याज पर 5% की दर पर 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार देता है तो 4 वर्ष पश्चात कितने प्रतिशत उसे लाभ होगा। ये उसने 5% पे 1500 रुपये ब्याज पे उठाए हैं 4 वर्ष के लिए, और ये कह रहा है 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है, ये बताना है। तो 4 वर्ष पश्चात पहले निकालेंगे, उसको ब्याज कितना मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा वही तो उसका प्रॉफिट होगा। तो ब्याज पहले निकालेंगे, ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, तो ये हो गया 4 पंचे 20, 20 और 15 गुणा करेंगे 300, तो जो इसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कितने का, 300 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो यही तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये कह रहा है प्रतिशत उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ कितना हुआ 300 का, अपान होता है क्रय मूल्य, यानी मूल राशि कितनी लगाई उसने 1500 रुपये, 1500 रुपये उसने ब्याज पे उठाए, और प्रतिशत बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 100 लगाते हैं। अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 53 15, 5 दूनी 10, तो 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट होगा। दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई होगी, यानी सभी किनारों का ऐड पूछा, योग पूछा गया है, तो साइड्स भी दे रखी है इसमें, 10 है यानी लंबाई 10 होगी, ठीक है, एक चौड़ाई 3 हो गई, ये 3 सेमी है तो यानी ये 3 हो जाएगी, और इसकी हाइट ऊंचाई कितनी 6 सेमी है। इसकी माप दे रखी क्यूबाइड की 10 3 6, ये कह रहा है सभी किनारों की लंबाई, सभी किनारे यानी लंबाइयाँ कितनी होती है घनाभ में, 4 होती हैं, 4 लंबाइयाँ होती हैं, 4 चौड़ाई और 4 ही ऊंचाई होती हैं, क्योंकि रूम को ही चेक कर लो, अपना रूम होता है, रूम को ही देखो उसमें 4 किनारे होते हैं, किनारे यही तो होती है साइड, तो ये कितनी होती है 4 होती है सब, तो सभी को जोड़ना है, तो पहले सभी को जोड़ लेंगे और 4 गुना कर दो तो आ जाएगा, चाहे इसको 4 बार जोड़ो, 10 10 10, 3 को 4 बार, 6 को 4 बार, ऐसे किसी टाइप से आप जोड़ सकते हैं, चाहे इनको ऐड कर लो 4 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 10 3 13, 13 6 19, यानी 19 हो गया इसका ऐड, लेकिन सभी भुजाएं कितनी कितनी 4 होती हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 चौक 76, यानी 76 सेमी इसका आंसर हो जाएगा।
ऐसे अगला दिया है संख्या 0.00059 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं पॉइंट वाले का, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन ये है कि अगर वर्गमूल निकालना है तो दशमलव के बाद में जोड़े बनने चाहिए। अगर जोड़ा बन रहा है तो जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहा है। अगर पेयर बन रहा है तो डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। अगर पेयर नहीं बनता, एक अंक इसमें कम होता, तो हम 5 डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, उसको हमको निकालना पड़ता। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 529 का वर्गमूल आपको याद ही होगा 23 होता है, यानी 23 होता है 529 का वर्गमूल। अब हमें जितने पेयर बनते हैं उतने स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। कितने पेयर? 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, तो इसमें 3 अंकों पे पॉइंट लगेगा। 1 अंक, 2 अंक, 1 अंक अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे 0 बढ़ा के, तो पॉइंट ये 3 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर को 0.023 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्रम सही है? जो क्रम सही दिया है वो आपको देखना है। तो पहले दिया 0 से बड़ा इन्होंने दिखाया है कि -100, लेकिन माइनस की जो संख्या होती है वो 0 से भी छोटी होती है। तो ये तो पहले ही यहीं पे गलत हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी होती है, तो ये भी 0 से बड़ा दिखा रहा है -500, तो ये भी माइनस संख्या 0 से बड़ी नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। ये दिखा है कि -500 से बड़ा है 500, ये तो इतना तो सही है, ठीक है। और आगे देखेंगे प्लस वाली संख्या माइनस से बड़ी होती है, तो माइनस से बड़ी 500 ठीक है। लेकिन आगे लिखा है कि 500 से बड़ा 0 है यहाँ पे, तो 500 से 0 तो बड़ा होता नहीं, 500 से तो छोटा होता है, तो ये भी नहीं होगा। जब एक बचा तो डेफिनेटली यही होगा, लेकिन चेक भी कर लो। -500 और माइनस में तो जैसे 100 आपको पता है कि 100 और 500 में 100 छोटा होता है, 500 बड़ा होता है, लेकिन निगेटिव अगर दोनों है तो उसमें उल्टा होता है। क्योंकि संख्या रेखा पे आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखें कि निगेटिव अगर दोनों है तो उसमें उल्टा सिस्टम होता है कि -500 से बड़ा -100, ये सही है कि -500 से -100 बड़ा ही होता है, और -100 से बड़ा 0 होता है, ठीक है, और 0 से बड़ा 100 होता है। तो ये डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी 5 की, और पॉइंट के बाद की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी तो पॉइंट से लेके जिसका निकालना वहां तक हमें चलना होता है, और जितने डिजिट आते हैं उतने हम 0 लगाते जाते हैं, ठीक है। तो हमें पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट से 5 का निकालना है, 5 तक चलना है। बीच में जितने अंक आएंगे उतने हम 0 लगा लेंगे, ये 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और इसके पहले भी 0 लगा देंगे, ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। यही राइट आंसर होगा 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ डाइस का है। एक प्रसार चित्र दिखाया गया है, ये बना हुआ है, जिसे मोड़कर एक घन का आकार दिया जाए। इसे मोड़ दिया जाए, मोड़ के अगर घन बनाया जाए तो 4 विकल्पों में से कौन सा संभव होगा। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा हमारा घन बनेगा ये बताना है। सबसे पहले आप इनके अपोजिट समझ लें। ये ऊपर होता है, इसका अपोजिट एक यानी अल्टरनेट इस प्लेस होते हैं, इनके एक छोड़ के अपोजिट होते हैं। ये ऊपर दिया, इसका अपोजिट ये वाला होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इधर का अपोजिट ये होगा। तो अपोजिट यहाँ पे जगह दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट लिख रहे हैं। ये ट्राइंगल है, इसका अपोजिट नीचे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। स्टार है, स्टार का अपोजिट एक छोड़ देंगे कॉलम, तो क्या हो जाएगा, ये डॉलर हो जाएगा, डॉलर है। और इधर साइड में @ है, इसका अपोजिट क्रॉस हो जाए, क्रॉस है, ठीक है। ये आपको अपोजिट पता होने चाहिए, दिख नहीं रहा वहाँ पे, थोड़ा इधर घुमा दें, अब सही है, क्रॉस है, ठीक है। और ये चीज आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि डाइस में या घन में, घन और डाइस वो तो एक ही तरह के होते हैं, उसमें अपोजिट कभी साथ साथ दिखते भी नहीं, अपोजिट कभी साथ साथ छिपते भी नहीं। क्योंकि कोई पासा ले लो आप, पासा अगर आप कोई अंक देखते हैं तो उसके जो नीचे होता है वो तो नीचे छिप जाएगा ना, तो एक साइड ही एक ही दिखता है, अपोजिट कभी साथ साथ दिखते नहीं, कभी साथ साथ छिपते भी नहीं। तो आप चेक कर लो, क्या ये अपोजिट कभी साथ साथ दो डबल नहीं हो सकते और छिपते भी नहीं। ये ट्राइंगल के साथ में सर्किल नहीं हो सकता है, ट्राइंगल के साथ में सर्किल, ट्राइंगल के साथ सर्किल ये नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइंगल और सर्किल दोनों अपोजिट है, साथ साथ नहीं दिखेंगे। ट्राइंगल का अपोजिट वो तो नीचे होगा ना, तो साथ साथ होगा नहीं। ये देखो, ये भी
ट्रायंगल और सर्किल और नहीं है। स्टार के साथ में डॉलर नहीं होगा, स्टार के साथ में ये भी नहीं होगा, स्टार और डॉलर, क्योंकि ये तो अपोजिट है। और क्या दिया है, एट द रेट के साथ में क्रॉस नहीं होगा। एट द रेट कहाँ पे है, एट द रेट के साथ में क्रॉस नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो बस इतना याद रखें, अपोजिट कभी साथ साथ छिपते भी नहीं और कभी साथ साथ दिखते भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी कोई माह है उसका तीसरा दिन यानी 3 तारीख हो गई, ठीक है, सोमवार है, तो उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। तो जो तीसरी तारीख है, तीसरा दिन, ठीक है, उसको सोमवार दे दिया है, सोमवार, ये पता है ये सोमवार है, ठीक है। और 21वें से आगे जाना हमें 5 दिन, तो पहले 21वां पता करेंगे, 21 में कौन दिन आएगा, 21 यानी 21 तारीख को कौन सा दिन आएगा। हमको कोई भी दिन 7 जोड़ने पे वही दिन मिलता है या 7 बैक जाने पे वही दिन मिलता है, लिखने में आगे जाना है। कभी सवाल में अगर आप पीछे जाना पड़े तो 7 दिन पीछे जाने पे हमको वही दिन मिल जाता है। तो 3 तारीख को सोमवार है, फिर अगला सोमवार कब पड़ेगा, 3 में 7 जोड़ दो, 7 दिन 10 तारीख को सोमवार पड़ेगा, ठीक है। फिर 10 7 17 को सोमवार पड़ेगा, 17 को। लेकिन हमें पता करना है पहले 21 का पता करना है। 17 हो गया, 18 19 20 21, ठीक है, सोमवार ये 21 तारीख हो जाएगी। 17 18 19 20 21 सोमवार, मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, यानी 21वीं तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। और ये कह रहा है 21वें के आगे 5वां दिन, तो 1 2 3 4 5 दिन आगे यहां तक जाना है। शुक्रवार है ये, शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुधवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है, तो वर्ष किस दिन समाप्त होगा। यानी साधारण वर्ष में आप थोड़ा इतना ध्यान रखें कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, ठीक है। यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को वही दिन होगा। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। और जो लीप ईयर होता है, हमारा अधिवर्ष होता है, वो जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन अगर मंगलवार है तो वर्ष किस दिन समाप्त होगा, तो यानी अंतिम दिन भी मंगलवार ही हो जाएगा, यानी मंगलवार होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे साधारण वर्ष की जगह पे पूछ दिया जाए कि लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार की जगह यहाँ पे बुधवार हो जाएगा, यानी लीप वर्ष में एक दिन बाद समाप्त होता है, तो इसका मंगलवार ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है, 7:30 पर घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के मध्य कोण होगा, यानी सुइयों के मध्य एंगल पूछा गया है 7:30 पे। तो इसका फार्मूला होता है h × 60 अप्रॉक्स 11 × मिनट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा h मतलब आवर जितने बजे हैं 7, तो 7 हो जाएगा, 7 छंग मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 7 छंग 42, तो 420 हो जाएगा। अप्रॉक्स 11 मिनट, तो मिनट मतलब 30 है ना, तो 11 की 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 330 हो जाएगा, 330, और डिवाइड करना है 2 से। ये अप्रॉक्स का मतलब होता है इसका डिफरेंस लिखना है, माइनस नहीं लगाया जाता है, इसका मतलब ये है अप्रॉक्स का मतलब इधर बड़ा होगा तो इधर से घटाएंगे, इधर बड़ा तो इधर से घटाएंगे, डिफरेंस ही लिखना है। तो इसका डिफरेंस कर लेंगे 90 आएगा, और अपान में 2 से डिवाइड करेंगे 45, तो 45 डिग्री एंगल बनेगा, ये राइट आंसर है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, यानी 60 डिग्री है उसको रेडियन में बताना है। तो कभी कभी 2 टाइप से पूछा जाता है, डिग्री से रेडियन में पूछेगा, या तो पूछेगा या तो रेडियन से डिग्री में पूछेगा, तो आप दोनों तरह समझ लें। अगर डिग्री से हमें रेडियन बनाना है तो पाई अपान 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर तो हमारा रेडियन बन जाएंगे, यानी ये रेडियन में आ जाएगा मान हमारा रेडियन। कट रहा तो काट लेंगे, 3 बार कटेगा, तो π/3 रेडियन हो जाएगा, π/3 रेडियन इसका वैल्यू हो जाएगा
π/3 रेडियन। कभी कभी क्या होता है रेडियन में दिया होगा और डिग्री में चेंज करना होगा, तो इसको अपोजिट से गुणा कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, अगर ये दिया हो रेडियन, इसको हमें डिग्री बनाना है तो एक यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा डिग्री बन जाएगा। तो आप दोनों याद रखिए, पता नहीं कौन से पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक घन की भुजा 2 सेमी है, 2 सेमी भुजा का एक घन है, उसको 0.5 सेमी के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, यानी बांटा गया उसे। तो छोटे छोटे घन कितने बनेंगे, वही कुल घनों की संख्या होगी, कुल घनों की संख्या पूछी गई है। तो जो बड़ा घन है उसका आयतन मतलब ये हो जाएगा बड़े घन का आयतन और अपान में छोटे घन का आयतन, तो हमें टोटल घन पता चल जाएंगे। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, तो भुजा कितनी 2 है, तो भुजा क्यूब यानी भुजा को हम 3 बार लिखेंगे। अपान में छोटा घन जो काटा गया 0.5 का, तो ये भी भुजा क्यूब हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। और नीचे 3 अंकों पे पॉइंट है, एक इसमें अंक, एक इसमें, तो 3 जीरो हम ऊपर लगा लेंगे, तो पॉइंट इस तीनों के हट जाएंगे। अब काट लेंगे, 5 चक्कू 20, फिर काटेंगे 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटेंगे 16 आएगा। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 16, 16 चक्कू 64, तो टोटल घन कितने बनेंगे, 64 घन बनेंगे। अगला दिया हुआ है डाइस बना हुआ है, 135 लिखा है, इसमें 542 लिखा है। 2 की विपरीत सतह का अंक होगा, यानी 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें 1 व्यू कॉमन देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। अगर 1 हमको कॉमन मिल जाता तो बहुत आसान हो जाता है। तो 5 देखो दोनों में है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे क्या आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे घड़ी की सुइयों के समान घुमाएंगे, तो 5 के बाद 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो लिखेंगे 5, फिर 3, फिर 1, 5 में 3, फिर 1, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। 5 है कॉमन तो कॉमन से ही घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। इसी के नीचे पुट करेंगे, उसके नीचे रखेंगे 5, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा। तो किसका विपरीत पूछा गया, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत कितना, 3 हो जाएगा, तो 2 का विपरीत कितना होगा, 3 होगा। ये सारे विपरीत ही निकल कर, 1 का अपोजिट 4 है, 4 का 1 है, 3 का 2 है, 2 का 3 है, और 5 डबल तो होगा नहीं, तो कौन सा, इस 5 में 6 नहीं आया, तो यहाँ पे काट के 6 लिख दिया जाएगा। ये सारे अपोजिट निकल के आ जाते हैं, कोई भी अपोजिट पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा।